अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी। बहुत लजीज बनने वाली है ये और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हर घर में बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए ये चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे, जो घर में अवेलेबल होते हैं उसी से हम बनाएंगे। जितनी हम सिंपल चीज़ें कड़ी में ऐड करते हैं उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आता है और बहुत ही लजीज और देसी तरीके से बनती है। तो मैं यहाँ पर दही से बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दही लेंगे। दही यहाँ पर आधा किलो है और आधा किलो दही से मैं कड़ी बना रही हूँ। इसको हम पहले नाप लेंगे। इसके तकरीबन 3 या 4 कप जो है वो दही के निकलेंगे। दही को हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन को हम छान के ब्लेंडर के अंदर ऐड करेंगे। बेसन को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। छान के ऐड करने से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बेसन का टेस्ट आता है। बेसन की जो गुठलियाँ हैं वो भी नहीं बनती। और हम इसमें तकरीबन 1.5 कप जो है वो बेसन का ऐड कर रहे हैं। 3.5 कप यहाँ पे मैंने इसके अंदर दही लिया था और 1.5 कप मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। बेसन आप कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और दही और बेसन की हम अच्छी सी लस्सी बना लेंगे कंबाइन करके। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। 2 यहाँ पर हम तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ही हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेनी है। प्याज मैंने इसके अंदर एक ही बड़े साइज़ की ऐड की है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की हो तो आप 2 या 3 ऐड कर सकते हैं। प्याज को हमने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। जब प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देना है। अदरक लहसुन को भी हमने अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक भूनना है। अदरक लहसुन भी जब ब्राउन हो जाएगा तो हमने जो हरी मिर्च काट के रखी थी उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके वो ऐड कर देनी है। हम इस कड़ी के अंदर टमाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, हम टमाटर के बगैर वाली कड़ी बना रहे हैं। मसाला जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे 1 चम्मच। साथ ही 1 चम्मच हम कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे। और अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, अच्छी सी हमें इसके अंदर से खुशबू आने लग जाएगी। अब हम इसके अंदर दही और बेसन का जो हमने अच्छे से मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। ये देखें, इस तरह का कुछ होना चाहिए मिक्सचर। साथ ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 से 4 गिलास ऐड किए हैं। अच्छे तरीके से कड़ी को जो है वो मिक्स कर लेंगे, पानी को भी मिक्स कर लेंगे और इस तरह बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। अभी हमें ये बर्तन छोटा पड़ रहा है तो हम बर्तन जो है वो चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। तेज़ आंच कर देंगे इसकी। अच्छे तरीके से हमने चम्मच को चलाना है ताकि बेसन जो है वो नीचे ना बैठे, अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब इस तरह के 2-3 बॉयल्स आ जाएं तो हम आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे और मीडियम आंच पे हम इसको पकने देंगे ढक्कन दे के। कड़ी को हल्की आंच पे पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा के इसका देख लेंगे। देखें, ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। कड़ी भी हमारी माशाल्लाह से ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और हम पकोड़े बनाने की तैयारी करेंगे। पकोड़े यहाँ पे मैं सिंपल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने स्लाइस किए हुए प्याज लिए हैं। थोड़ी सी इसके लिए मैंने हरी मिर्चें लिए हैं और कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने सॉल्ट लिया है और लाल मिर्चें लिए हैं, ज़ीरा लिया है, हल्दी ली है और साबुत धनिया लिया है। इसको भी हम इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से हम बेसन के अंदर मसालों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 चुटकी के करीब। और अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे पानी ऐड करके। अच्छा सा पकोड़ों का हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम पकोड़े तलने के लिए कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर ऑयल गरम करेंगे और हम पकोड़े इस तरह से ऐड करना शुरू कर देंगे। सारे पकोड़े 1 बाय 1 हमने ऐड कर देने हैं और उसके बाद हमने इसको एक साइड इसके अच्छे तरीके से पकने देनी है। ये थोड़े से फूल भी जाएंगे और ऊपर की तरफ आ जाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया और इस तरह से हम इनको पलटते जाएंगे।
ब्राउन सा कलर गोल्डन सा जब इनके ऊपर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। हमारे पकोड़े जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कड़ी जो है वो हमने पहले से निकाल के रख ली थी। अब हम इस कड़ी के अंदर पकोड़े ऐड कर देंगे। ज़ीरा, साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्चों का हम यहाँ पे इसको तड़का लगा देंगे। बहुत ही लजीज मज़ेदार सी हमारी कड़ी जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही लजीज मज़ेदार सी जो है वो इस रेसिपी से कड़ी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।